एक दिन भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के संग बैठे थे, उपदेश दे रहे थे। भगवान उपदेश देते कहने लगे, युधिष्ठिर, जब कोई भगवान के नाम का यज्ञ करने जाता है तो उसमें बड़े विघ्न आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जी। कहा, जब कोई प्राणी बड़ा सत्कर्म करने जाता है तो भी क्या आते हैं? बोलिए, विघ्न। तभी युधिष्ठिर ने कहा, जी। इतने में भगवान ने कहा कि जब कोई गंगा स्नान करने जाता है ना, तब भी उसमें क्या आते हैं? विघ्न। तभी युधिष्ठिर ने कहा, जी। लेकिन इसमें खड़े थे भैया भीम। उन्होंने कहा, भगवान, गंगा स्नान करने में क्या विघ्न आएंगे? ये रही गंगा मैया, अभी डुबकी लगा के आता हूं। भगवान, मुझे आपके कथन पे पूरा विश्वास नहीं। भगवान ने कहा, तो फिर जाओ नहा के आओ। कहा, भगवान, आज तो सूर्यास्त हो रहा है, कल शाम तक नहा के आता हूं, देखता हूं क्या विघ्न आता है। भगवान ने कहा, ठीक है, कल आना संध्या के बाद। सुबह सुबह भीम भैया स्नान करने गए। पहले हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम किया। कभी भी गंगा मैया में प्रवेश करो तो कभी पैर पहले न डालना, ये पाप न कमाना। पहले गंगा मैया को 3 आचमन लेकर प्रणाम करना, उसका चरण, उनका जल लेके माथे पे छाटना, आचमन करना, फिर माँ को कहना, माँ मैं प्रवेश कर रहा हूं। और गंगा में अपनी मनोकामना पूरी करनी हो तो कच्चा दूध अवश्य चढ़ाया करो। विघ्न बाधा दूर करने हो तो 5 फल गंगा मैया को अर्पण किया करो। जयराम जी की, जयराम जी की। मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। पर कोई जो भगवान में आस्था रखता होगा, जो गुरु में आस्था रखता होगा, वो गंगा मैया में भी आस्था जरूर रखिए। तो भीम महाराज गए तो सही, और हाथ डाला तो पानी बड़ा ठंडा था। कहा, थोड़ी देर में नहाता हूँ, देखता हूँ कौन सा विघ्न आता है। वो धनुष लेकर हाथ में और उसमें तीर डाल के खड़े थे, देखूं कौन विघ्न आता है। वो नहाता हूँ करके दोपहर में सोचा नहाता हूँ, बोला बाहर गर्मी है, फिर बाद में नहाता हूँ। ऐसे करके शाम हो गई और कोई विघ्न नहीं आया। शाम को लौट आए। कहा, भगवान, आज आपका कथन झूठा पड़ा। मैं सुबह से लेके गंगा जी पे अभी तक खड़ा हूं, सूर्यास्त हो गया, कोई विघ्न नहीं आया। भगवान ने कहा, अच्छा तो कितनी डुबकी लगाई तूने? कहा, भगवान, नहाया तो मैंने। क्यों नहीं नहाया? बोले, भगवान, बस मैं देख ही रहा था विघ्न कहां से आ रहा है और कौन सा विघ्न है। भगवान ने बोला, ये भी तो विघ्न ही था कि मैं देखता हूं कौन सा विघ्न आ रहा है। जयराम जी की। तो विघ्न आते जरूर हैं, पर यहां भगवान का नाम नहीं था। जिनके पास भगवान का नाम होता है ना, उनको भगवान के पास जाने का आमंत्रण आ जाता है। हमारे आश्रम में एक बहुत पुराना भजन चलता है, बड़े वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते। तो साधना की राह पर चलना है कठिन, कठिनाई आएगी, ये मत सोचना नहीं आएगी, पर उसको जो सह लेगा वो साधना